एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे पहले आपको दो चीजें अच्छी तरह से मालूम है, दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस अप टू 8. Yes or no? The circumference is 2 pi r and area is pi r square. अब कुछ वार्म अप क्वेश्चंस लेते हैं. मैं फिर वापस से कह रहा हूं, कुछ वार्म अप क्वेश्चंस का मतलब है कि हमें चैप्टर में क्या पूछा जाएगा और हमें क्या निकालना है उसका एक थोड़ा सा क्लू मिल जाए, तो हम 10th के में जो नया फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास सेक्टर या सेगमेंट का, उसको भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे अगर हमें एरिया और सर्कमफ्रेंस क्लियर है तो. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का. मान लीजिए there is a circle of diameter AOB, a circle with center O and diameter AOB. Two semicircles are drawn with OA as diameter and OB as diameter. So in this figure, try to understand the figure, don't go for with the perfection of the figure. So OA is the diameter of the semicircle and OB is the diameter of the semicircle. He said if this is the portion which is shaded by somebody. So find the area of this shaded portion if OB is 14 centimeter long. If OB or OA is 14 centimeter long, ठीक है, एरिया निकालना है. हाफ पाई आर. हाँ बिल्कुल. अगर हम ध्यान से देखें तो एक सेमी सर्कल का एरिया ही हमें निकालना है, क्योंकि इस सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए बी है, उस सेमी सर्कल में से जो हम सेमी सर्कल माइनस कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं वो इक्वल है. इस सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ओ ए है और इस सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ओ बी है, वो दोनों सेम होंगे एरिया में, राइट. लेकिन एग्जाम में अपन क्या करेंगे, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम किसको प्लस करें किसको माइनस करें और फाइनल कैलकुलेशन बाद में करेंगे. ठीक है. सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट विच एरिया वी आर कैलकुलेटिंग. कैसे कैलकुलेट करें वो अपन देखेंगे. ठीक है. 68. सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन, ऑफ सेमी सर्कल, या ऐसे लिखें या तो वर्ड्स में लिखें या फिर एब्रिविएशन फॉर्म में, और एब्रिविएशन फॉर्म में भी लिखेंगे तो एग्जामिनर आराम से समझ जाएगा. हाफ पाई आर ए बी स्क्वायर. क्या मतलब हुआ? उस सेमी सर्कल का एरिया डायामीटर, जिसका डायामीटर जो है वो ए बी है. ठीक है. उसमें से हाफ पाई आर को स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, या सॉरी प्लस कर देते हैं. ये सेमी सर्कल प्लस होगा, इस सेमी सर्कल का एरिया प्लस होगा, लेकिन इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस भी होगा. सो हाफ पाई आर ओ बी का स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है. फिर एग्जामिनर को समझाते हैं, सिंस आर ओ ए इक्वल्स टू आर ओ बी है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल्स ड्रॉन विद डायमीटर एज ओ ए एंड ओ बी आर सेम. सो इन दोनों को कट कर देते हैं. सो आपके पास हाफ बचा, पाई बचा 22/7, और रेडियस ऑफ ए बी, द रेडियस ऑफ ए बी इज 14. सो 14 into 14 चेक कीजिए. ठीक है ना. ए बी डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा? 14. 7 2 are 14. So आंसर इज 22 into 14. चेक कीजिए क्या ये सही है? 308. Right. 308 centimeter square is the required area. Done? Excuse me sir. Yes sir. हाँ जी बेटे. सर ए बी तो सर पूरे सर्कल का डायमीटर है, उसे रेडियस कैसे लेंगे सर उसे? मतलब 14. नहीं, ये ए बी ओ ए और ओ ए लिखने का मतलब है रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी. ए बी इज द डायमीटर, ओ इज द डायमीटर, ओ बी इज द डायमीटर. तो मैं सिमेट्री रख रहा हूँ. देखो हर चीज में डायमीटर, पहले वाले में भी डायमीटर दिखा, तो दूसरे और तीसरे वाले रेडियस को भी लिखते हुए मैंने समझाया है कि कौन सा सेमी सर्कल का रेडियस लूंगा जिसका डायमीटर ए बी है, कौन सा सेमी सर्कल का रेडियस जिसका डायमीटर ओ ए है. ठीक है. सर इसमें हमको 14 रेडियस दिया हुआ है. हाँ, ओ भी 14 दिया था ना सर मुझे लगा वो डायमीटर दिया हुआ 14. सॉरी सर.
ठीक है नहीं सर। नहीं ओबी, ठीक है। चलो पहली बात हो गई, तो हमें दो चीजें सीखनी है, एरिया और पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन? द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन? सर पाई आर। बस केवल पाई आर? यस सर। यस सर। नहीं सर, बिल्कुल गलत सर। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है? सर बिल्कुल इसमें गलत है। सर अपन को सर सर्कल पहले की। सर इसका सेमी सर्किल का सर सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर सर इन दोनों सेमी सर्किल का भी निकाल लेंगे। नहीं सर, एक का ही निकाल दो, सेमी सर्किल का निकाल दो, हो जाएगा। सर सेमी सर्कल निकाल दो। चलिए, इसका मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वही हमें भी कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो एरिया डिवाइड बाय 2 करने वाला जो भी भुवन बंदा बोल रहा था वो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि वो पेरीमीटर और एरिया को एक चीज समझ रहा है, दोनों चीजें अलग है। डेफिनेशन में चलते हैं। हमें जब सबसे पहले पेरीमीटर समझाया गया था ना, चाहे हम 5th में थे या 6th में थे, तो हमें समझाया गया था व्हाट इज पेरीमीटर, द सम ऑफ द साइड्स ऑफ एन एनक्लोज्ड फिगर, the sum of the sides of an enclosed figure. Now nobody will speak when I am telling you again. So what is perimeter? Perimeter is the sum of the sides of an enclosed figure. किसी भी enclosed figure की sum of the sides जो है वो perimeter होती है ना? हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो डिस्टेंस होगा एक तरह से द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। आपने वॉकिंग करना शुरू किया, ए से गए आप बी पे, ये हो गया पाई आर, बिकॉज टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई होती है। आप ए से बी पे गए हैं तो ये हुआ पाई आर। बी से बी पे नहीं अभी आप ए पे नहीं गए। मैंने बोला था ना बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं तो हु इज देयर प्लीज। ए से बी पे गए, ये हुआ पाई आर। फिर आप ए पे वापस नहीं पहुंचे, पेरीमीटर कैसे हो गया? बिल्कुल गलत है। तो आपने क्या किया, बी से आप पहुंचे ओ पे, आप पहुंचे बी से ओ पे, तो आपके पास क्या हुआ पाथ बी ओ, यानी कि फिर से पाई आर। लेकिन पिछले पाई आर और इस पाई आर के रेडियस में अंतर है, ये हम सबको मालूम है। अभी भी आप ए पे नहीं पहुंचे, अभी भी आप ए पे नहीं पहुंचे। अब आप ओ से ए पे पहुंचेंगे तो आपका सर्कमफ्रेंस कंप्लीट होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन कंप्लीट होगा। अब आप में से कई कहेंगे सर ये तो शेडेड पोर्शन नहीं था, ये तो अनशेडेड पोर्शन था। तो अब मैंने तो अनशेडेड पोर्शन का बताया, अब आप मुझे शेडेड पोर्शन का बताओ, मैं कहां से चलूं? मान लो मैं ए से स्टार्ट करता हूं, कहां से कहां जाऊं मैं? सर ए से पहले बी तक जाएंगे सर, नीचे से। चलो ए से बी पे जाएंगे या ए से ओ पे जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, लेकिन पहुंचिए अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोबारा। Unless and until you will reach the initial position, that will not be the length of the path of or the distance of covered by you. And what is perimeter? Perimeter is the sum of the sides of an enclosed figure. So आप A से B पे गए, ठीक है, B पे पहुंच गए, फिर बी से ओ पे जाएंगे, B से O पे जाएंगे, यानी ये रास्ता अपनाएंगे आप, ठीक है। नहीं सर ओ से ए पे, तो ए पे फिर O से A पे जाएंगे तो आपके पास वापस आ जाएगा यहाँ पे O पे, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, पाई आर ए बी, पाई आर ए बी, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। यहाँ से हुआ आप पाई आर ए बी, फिर आप पाई आर बी ओ या ओ बी कह लीजिए। आप फिर गए बी से ओ पे, चलो मैं बी ओ लिखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से डायरेक्शन सेंस मिल के हो। बी से ओ पे आए, बी ओ ये लाइन नहीं है तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस हुआ बी ओ, ये वाला सर्कमफ्रेंस वाला है ना। अब इसी तरह से आप यहां पे दोबारा से ए पे पहुंचे तो आपके पास पाई आर ओ ए हो जाएगा। चेक करो, देखो आप पूरा रास्ता देखो, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय a moving object is distance. So perimeter is almost same. What we are saying is that perimeter is sum of the enclosed figure, sum of the sides of an enclosed figure. किसी भी closed side की sides का sum, figure की sides का sum, ठीक है ना। अब अगर इस as far as this question is concerned पाई कॉमन ले ले तो AB का रेडियस था 14,
OB का रेडियस था 7, OA का रेडियस भी था 7, तो आपके पास पाई 22/7 into 14 plus 14 28 है, 7 4 28 होता है, तो 88 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए था। चेक कीजिए, हमें क्या चीज समझ में नहीं आई। एरिया और पेरीमीटर अगर समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी आने वाले चैप्टर के लिए भी, क्योंकि वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है। वो 3D में भी यही कहता है, वॉल्यूम अलग होता है, सरफेस एरिया अलग होता है ना, और यहाँ पे भी एरिया और पेरीमीटर में हमें डिफरेंस बताना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस ऑफ कोर्स हमें मालूम होना चाहिए, और कैलकुलेट कैसे होता है वो भी पता होना चाहिए, है ना। चलो दूसरा फिगर लेते हैं। आपके पास हम एक और सर्कल वैसे ही लेते हैं, चलो ये सर्कल है जिसका डायमीटर है AOB, AOB इसका डायमीटर है, ठीक है। इसको भी हटा देता हूं, चलो इट इज बीन ट्राइसेक्टेड, द डायमीटर इज ट्राइसेक्टेड एट P and Q। अगेन AB को डायमीटर मानिएगा, अगर नहीं लग रहा हो, दिखने में नहीं लग रहा हो तो भी मानिएगा, ठीक है। सो इट इज ट्राइसेक्टेड एट PQ। AP, PQ and QB all are equal and are equal to 4 centimeters suppose. AP, PQ and PQ all are equal and are equal to 4 centimeters suppose. With AP as diameter, a semicircle is drawn. With PQ as diameter, another semicircle is drawn. With QB as diameter, another semicircle is drawn. Figure समझ में आ गई? AP, Yes, sir. PQ and QB are points of trisection, means all P and Q are point of trisection of diameter AOB. AOB is the diameter, okay? मैं यहाँ पे और लगा ही देता हूँ, वरना किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, राइट। अब उसने इस कहा कि AP, PQ and BQ are all are equal as the question says this portion is shaded. This portion is shaded. We want to find out the required area of the shaded portion. Then we will talk about the perimeter. Well, how we will find out the area of the shaded portion? सर सेमी सर्किल का एरिया, हाँ, बड़े बड़े सेमी सर्कल का एरिया रेडियस 6। AQ सेमी सर्किल का उसमें सर, से हाँ, एक- एक रहेगी एक- इसकी। उसमें से कैलकुलेशन प्लस बाद में बताइएगा। ओके, एक एक बार रोकूंगा आपको, यहाँ पे रोकूंगा। आप मुझे कैलकुलेशन बाद में बताइएगा, अप्रोच बताइए पहले क्या करोगे। इस AB वाले सेमी सर्कल का एरिया, ये रहा AB वाला सेमी सर्कल का एरिया, सर प्लस सर एक ही छोटे सेमी सर्किल का एरिया, क्योंकि सर यस वो सर, एक ही सेमी सर्कल का छोटा माइनस वाला, हो गया। ठीक है, एक ही छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, एग्जाम में आप क्या कर रहे हो, किसको प्लस और किसको माइनस कर रहे हो, ये मेंशन करना चाहिए आपको। तो आप एक बार जरूर लिखें कि आपने क्या किया, हाफ पाई आर AB का स्क्वायर था, ये रहा, उसमें ये वाला सेमी सर्कल प्लस एक किया, बार तो दोनों को ही प्लस कर देते हैं। पाई आर AP का स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस करना है, तो हाफ पाई आर PQ का स्क्वायर, और इसको प्लस करना है, तो हाफ पाई आर QB का स्क्वायर। चेक करो, एक बड़े बड़े सेमी सर्कल में AB वाला सेमी सर्कल जो है उसमें इस वाले सेमी सर्कल को प्लस किया, इस सेमी सर्कल को माइनस किया, इस सेमी सर्कल को प्लस किया। फिर अपन ने उसको रीजन बताया, क्योंकि RPQ का जो रेडियस है वही BQ का भी रेडियस है, तो ये दोनों, सॉरी मैंने क्यों कहा, RPQ का रेडियस जो है वो RBQ के रेडियस के इक्वल है, तो मैं इसको एक को काट देता हूँ। जो प्लस करना है वही माइनस भी करना है, तो क्या करना है, छोड़ो, कुछ नहीं करते, जीरो हो जाएगा। ठीक बात, यही कह रहे थे ना आप भी? यस सर, ठीक है। यस अब सर। देखे, पाई बाय 2 कॉमन ले रहा हूं, AB के रेडियस का स्क्वायर, AB का रेडियस है कितना, 6। 6 है, ठीक है, ठीक है, 6 है, हाँ। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यानी AB की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 6 ही तो हुआ, ठीक है।
ठीक है, तो ये 36 हो गया, है ना। AP का रेडियस 4 सर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, रेडियस तो आपके पास 2 हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। सही बता रहे हो आप, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। चलिए 40/2 यानी कि आंसर आ गया आपके पास 25। अब पाई की वैल्यू अगर 3.14 दी हुई होगी तो लेंगे, नहीं तो 22/7 है अपने पास में, ये आंसर है, खत्म है ना। ठीक है, अब मुझे यस सर। ठीक है, एरिया में जाता है जनरली किसी को, हाँ इसका पेरीमीटर निकालना है। एरिया में जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है शुरुआत में, बाद में नहीं आएगी। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। आप जरा रिक्वायर्ड पेरीमीटर की बात करते हैं। सर पिछली बार अपन ने 2 हाफ सेमी सर्कल जोड़े थे, उनका पेरीमीटर इस बार अपन 3 जोड़ देंगे, आंसर वही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में पाई R1, पाई R1, हाँ R1 कह लीजिए या AB कह लेते हैं। ठीक है, B तक पहुंच गए। अब पाई आर BQ, BQ वाला सेमी सर्कल प्लस करना है, तो पाई RBQ प्लस करेंगे। ओके, क्यू पे पहुंचे अभी, पाई आर PQ। ठीक है, पाई RPQ क्लियर है। 2 पाई आर पूरा सही सर्कल होता है, सेमी सर्कल है, हाँ, तो P से Q पे भी पहुंच गए, ठीक, बढ़िया बात। ओके, सो अब फिर पाई आर AB। ठीक है, तो इसको मैं QP ही लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो। फिर Q से P से A पे पहुंचे, तो पाई RPA। देखो जहां से चले थे वहां पे होना चाहिए, A से B पे लेंथ ऑफ आर्क AB प्लस लेंथ ऑफ आर्क BQ सॉरी, फिर QP, फिर PA, और आप जहां से पहुंचे थे वहीं पे पहुंचे, तो परिक्रमा पूरी हुई, पेरीमीटर पूरा हुआ। ठीक है, पेरीमीटर में माइनस नहीं होता, कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा ट्रिक भी नहीं लगाना चाहिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नहीं, लेंथ है, लेंथ कभी माइनस नहीं होती। वेक्टर स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में आप पढ़ चुके 9th क्लास में, आपको मालूम है। ठीक है, पाई कॉमन ले लें, यस सर। पाई कॉमन लें, AB की लेंथ, AB का रेडियस, इनफैक्ट AB की लेंथ नहीं, AB का रेडियस 6 सर, 6। ओके, BQ का रेडियस 2 सर। सर, सबका 2 ओके, तो कितना हुआ 6 पाई 12 पाई 12.5 सेंटीमीटर पाई। अगर 20 पाई की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो यही आंसर है हमारा। क्या ख्याल है, सही है सर। सही है ना, क्लियर है ना, एरिया और पेरीमीटर क्लियर है ना, दोनों चीजें। यस सर। ठीक, हम किसको किसमें से माइनस या प्लस करें। देखिए 8th क्लास में मानता हूँ, 8th क्लास में अपने को ये नहीं मिला होगा, लेकिन ये देखें तो फॉर्मूला तो वही है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन ही तो ठीक, मतलब थोड़ी सी और कही जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि और अच्छी कर लीजिए, बस और कुछ नहीं कहा जा रहा हमसे। ठीक है ना, चलिए दोबारा से लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, फिर मैं फिगर बदलूंगा। वही फिगर वही है, क्वेश्चन वही है कि AOB is the diameter of the circle and it is trisected at P and Q such that AP is equals to PQ is equals to BQ and all are 4 centimeter long. ठीक है, taking PQ as diameter of semicircle is drawn and taking BQ as semicircle diameter another semicircle is drawn. Once again, AQ as diameter a semicircle is drawn and taking BQ as diameter another semicircle is drawn. Okay, and he says what is the area of this shaded portion. चेक कीजिएगा आराम से। AB is the diameter of the semicircle. सर सेमी सर्कल वो छोटा AP का सेमी सर्कल माइनस AQ। ठीक है, क्या पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में, इस डिजाइन में अंतर आया? ये सर अंतर है लेकिन क्लियर ही है। बस ये बस सिमिलर ही है। वो सेमी सर्कल बड़ा कर दिया आपने बीच वाला, बस और कुछ हाँ, मतलब अब जो एग्जामिनर ने सेमी सर्कल रिड्यूस कर दिया। इससे पहले दोनों फिगर्स में हमारे क्या था, कोई 2 सेमी सर्कल सेम होते थे, हम कहते हैं इसको क्या प्लस करना, इसको क्या माइनस करना, सब बराबर है। यहाँ पे हमें तीनों की कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी।
क्या कहते हैं आप? यहां पे हमें तीनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि तीनों अलग अलग रेडियस के हैं। जो AB का रेडियस है वो AQ का नहीं है और जो AQ का रेडियस है वो BQ का नहीं है। तो तीनों सेमी सर्कल को अपने को प्लस या माइनस जो भी करना है वो करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन तक तो क्या करते थे, हम कहते थे यार ये सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक है, इसको क्या करना है, इसको प्लस क्या करना है, उसको माइनस से कहना, चलो रहने दो, है ना। तो अपने पास यहाँ पे आपकी बात का प्रॉब्लम है, वो ये है कि एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा। एक तो सेमी सर्कल वो है जिसका रेडियस AB है, सो पाई बाय 2 RAB का स्क्वायर। क्या ख्याल है? यस सर। उसमें से माइनस करना है पाई बाय 2 R जो AQ का रेडियस है, AQ का यस सर। AQ वाला जो सेमी सर्कल है, और उसमें प्लस करना है पाई बाय 2 वो वाला सर्कल जिसका BQ डायमीटर है, यानी रेडियस BQ वाला रेडियस जो है। चेक करो, देखो, अब इसमें किसी को प्लस या माइनस नहीं करने, मतलब हम कम नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है। गॉट माय पॉइंट ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से अब समझ रहे हैं ना, अब स्टेप बाय स्टेप बढ़े ना, तो हमें मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये पिक्चर्स डायरेक्टली देखी जाती ना 10th क्लास में, तो अपने को लगता कि यार ये क्या आ गया, ये कौन सा निंजा का साइन है, ठीक है ना। चलिए तो पाई बाय 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, ले लिया। उस सर्कल का रेडियस जिसका डायमीटर AB है 4 सर 12 6 आएगा ना। हाँ 12 डायमीटर है, रेडियस 6 होगा, 6 हो गया, ठीक है 36 हो गया। उस सर्कल का रेडियस जिसका डायमीटर AQ है 4 तो 16 ले लूं, यस सर। ठीक है। और उस सेमी सर्कल का डायमीटर BQ है, उसका रेडियस 2 का 4, ठीक है, 2 का 4 हो गया, ठीक है। तो 20 प्लस 4 24, 20 प्लस 4 24, 24 बाय 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। क्या ख्याल है? यस सर। सही है ना? यस सर। चलो, अब किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो पैरामीटर की कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, तब तो मजा आया। तब मैं फिगर को चेंज कर दूंगा। नाउ somebody is asking for the सर दोबारा करके सर बताना। हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर प्लस वो छोटा वाला पेरीमीटर का पेरीमीटर, एक मिनट डबल ले लेंगे, 4 की जगह 8 ले लेंगे। एक मिनट, कैलकुलेशन किसने कहा दोबारा कर दो एक बार? सर मैं कह रहा हूँ सर। सर सर हाँ क्या हुआ बेटा? 36 माइनस 16 प्लस 4 से 12 कैसे होगा? अपॉन 2 भी तो था, पाई बाय 2 इंटू 24 आया था ना बेटा। हाँ सर 2 भूल गया सर मैं। चलिए आते हैं अब यहाँ पे। हाँ जी, पेरीमीटर, रिक्वायर्ड पेरीमीटर, यस। हाँ जी, अब क्या बोल रहे थे आप? अब बताओ पेरीमीटर क्या है? सर पाई RAB पाई आर ए प्लस पाई RBQ प्लस पाई RAQ। ठीक है, बिल्कुल। पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, ये A से B तक ही पहुंचा है, यानी कि पाई आर उसका रेडियस जिसका डायमीटर AB है। फिर पाई आर BQ, B से Q तक पहुंचा, और फिर पाई आर QA। और अपने को पता है पेरीमीटर में तो कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं, सब प्लस ही होता है, माइनस तो कभी होता ही नहीं पेरीमीटर में, है ना। चलिए ठीक है, पाई कॉमन ले लेता हूँ। AB का रेडियस 6 हो जाएगा। 6 है। BQ का रेडियस 4 ना 2 है। BQ का रेडियस 2 है। ये 2 है सर। 2 है। और QA का सर 4 4, ठीक है ना। तो आपके पास 12 पाई आ गया, ठीक है। तो इस फिगर में एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों की सेम आई है। इस फिगर में एरिया और पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम आई है।
यूनिट्स ऑफ कोर्स अलग अलग होंगी ही, है ना। चलिए, तो आपने को ये समझ में आना चाहिए था एरिया कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं।